हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट का रीडिंग। आई होप आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। कमेंट सेक्शन में जय माता दी, राधे राधे ज़रूर लिखिए। पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है। तो चलिए अभी इस वक्त ना आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को चेक करेंगे एंड यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके रिश्ते को लेकर। लेकिन सबसे पहले मैं एनर्जीज को पूरी तरीके से क्लीन कर देती हूँ, एनर्जीज को पॉजिटिव कर देती हूँ। और अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव एनर्जीज है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है इस वक्त यहाँ पर, बहुत ज़्यादा सकारात्मकता। और निगेटिव एनर्जीज उसी सेंडर के पास वापस जा चुकी है, अगर कहीं से आई थी तो। लेकिन इस वक्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है। तो चलिए एनर्जीज को मैंने क्लीन कर दिया है, पॉजिटिव कर दिया है। करंट एनर्जीज को चेक करेंगे, क्या करंट एनर्जीज है आपकी और क्या करंट एनर्जीज है आपके पार्टनर की। दोनों की चीज़ों को, दोनों की एनर्जीज को चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। करंट एनर्जीज एंड नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का आपके लिए। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग रीडिंग कर रही हूँ। आप किसी भी रिलेशनशिप में आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। मैरिड, लव लाइफ, वन साइड सिंगल, मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर फैमिली, फ्रेंड्स, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप मेल है, फीमेल है, आपके पार्टनर मेल है, फीमेल है, सेम जेंडर है, किसी भी उसके लिए आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो चलिए देखेंगे सबसे पहले करंट एनर्जीज आपकी और करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की, फिर अलग डेक से चेक करेंगे नेक्स्ट एक्शन करंट एनर्जीज के बेस पर। तो भाई मैं हाफ कार्ड ले लेती हूँ, हाफ कार्ड में ले लेती हूँ। ओके, हाफ कार्ड ले लेती हूँ आपकी एनर्जीज और हाफ कार्ड ले लेती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज। तो ये है आपकी एनर्जीज एंड यहाँ पर है आपके पार्टनर की एनर्जी। तो चलिए आपके कार्ड से आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। एक ही डेक से मैं चेक कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आपकी तरफ क्या एनर्जीज आ रही है और आपके पार्टनर की तरफ क्या एनर्जीज आ रही है। तो एक ही डेक से इसीलिए मैंने इस एनर्जीज को चेक किया है। तो ये आपकी एनर्जीज है। पर्सनली गाइडेंस के लिए, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। विशेष पूजा रियूनियन के लिए करवा सकते हैं अगर आपको करवाना है। निगेटिव एनर्जीज के लिए विशेष पूजा आपको करवानी है तो आज आप करवा सकते हैं, ओपन है अपॉइंटमेंट लाइन। टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि आज बहुत पावन दिन है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है आज की। तो आज रीडिंग लेना, सकारात्मकता आएगा आज की। आज अगर आप रीडिंग लेते हैं तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव आंसर आपको मिलने वाले हैं आज की रीडिंग में, ठीक है। एंड पर्सनली भी गाइडेंस के लिए भी आज की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। नंबर आप नोट कर सकते हैं 9540119650। सकारात्मक ऊर्जा आज अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो आप रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके कार्ड हैं और बॉटम क्या है आपका, बॉटम क्या है आपका, द वर्ड का कार्ड है आपके पास। बॉटम, बॉटम टू ऑफ कप से आपकी बॉटम एनर्जी। देखो कार्ड के हिसाब से जैसे मैं देख रही हूँ, कार्ड के हिसाब से जैसे मैं देख रही हूँ एनर्जीज को, तो सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि काफ़ी ज़्यादा तनाव दिख रहा है आपकी एनर्जीज में। काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि मतलब एक होता है ना कि अंदर से बहुत ज़्यादा लो फील करना, अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करना, लेकिन एक उम्मीद की चीज़ें ठीक होंगी। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है करंटली मुझे। देखो जिस तरीके से कार्ड में मैं सिचुएशन देख रही हूँ, बैलेंस, क्योंकि टू ऑफ कप्स का कार्ड है ना, बॉटम से भी है ये कार्ड। बैलेंसिंग एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है। कार्ड के हिसाब से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जो है ना वो अगले 24 आवर्स में आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से कार्ड है, आप पिछले काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप की वजह से ठीक से सोए नहीं हो। मुझे लग रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड आपके प्यार को बता रहा है, आपके रिश्ते को बता रहा है। बट कुछ लोगों की ऊर्जा इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है। वो ये हो रहा है कि पार्टनर की तरफ से कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा एक्शन या पार्टनर की तरफ से कहीं ना कहीं
आपको मिस करना या पार्टनर की तरफ से कहीं ना कहीं कोई बात आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सकारात्मकता कहीं कहीं दिख रही है और कुछ रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर ब्रेकअप जैसी स्थिति आपकी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। आप इस कार्ड को ध्यान से देखो एंड आपके दोनों के बीच में ना पार्टनर की तरफ से कोई पार्टनर की फैमिली ज़्यादातर मुझे यहाँ पर दिख रही है। पार्टनर की फैमिली की तरफ से इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि करंटली आप इस वक्त अपने रिलेशनशिप में ब्रेकअप से परेशान हो। पार्टनर की तरफ से नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहा है और ज़्यादातर में ये नो कांटेक्ट सिचुएशन पार्टनर की फैमिली की तरफ से हो रहा है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। बट 2 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में सकारात्मकता का आना, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी का आना। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके बिजनेस में, आपके करियर में अगर ग्रोथ रुकी है, आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो, आर्थिक तंगी है, या फिर कहीं ना कहीं आप इस वक्त किसी ऐसी चीज़ से डील कर रहे हो, किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जिसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, खासतौर पर आपका कोई लाइफ पार्टनर या कोई आपका लव पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो करंटली, अगर उसके साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहा है या वो पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, इन दिनों वो आपसे बात नहीं कर रहा है, तो द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि वो एक व्यक्ति, आप कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके मन में है इस वक्त, जो आपके दिल में है इस वक्त, वो आपकी लाइफ की तरफ, वो आपके रिश्ते की तरफ या वो आपकी तरफ वापस आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कौन है ऐसा इंसान, कौन है ऐसा पर्सन जो आपके मन में है और आप लंबे टाइम से उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट होना चाहते हो लेकिन आप उसके साथ नहीं कनेक्ट हो पा रहे हो, तो यहाँ पर एक अच्छा मौका है। ये समय जो है वो आपका साथ देता हुआ दिख रहा है। वहीं 4 ऑफ पेंटिकल्स कुछ ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि कुछ आइडियाज़ आपके मन में चल रहे हैं करंटली, तो करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग। जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जब होती है, जब बहुत ज़्यादा टफ टाइम होता है या बहुत ज़्यादा समय ऐसा होता है कि सब साथ छोड़ देते हैं, या जिस इंसान के ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो, जिस इंसान के ऊपर आप बिलीव कर रहे हो, भरोसा कर रहे हो, वही व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है या वो इंसान आपसे मूव ऑन हो चुका है, आपको अवॉइड कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, लेकिन आपका ट्रस्ट उस व्यक्ति के लिए है कि हाँ भाई शायद ये पर्सन मुझसे कांटेक्ट करे। तो ऐसी सिचुएशन तो दिख रही है, लेकिन आपकी जो एनर्जीज होती है ना समटाइम्स की, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तब ऐसे में क्या होता है ना कि अंदर से कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि जैसे ईश्वर हमारे साथ है, एक भरोसा होता है हमें कि ईश्वर पर कि हाँ वो चीज़ें हमारे साथ होंगी, ईश्वर हमारा साथ देगा। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है, ठीक है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में इस वक्त अगर कोई समस्या है, आपकी लाइफ में अब अगर इस वक्त कोई परेशानी है, आपका पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, या आपका पार्टनर बहुत लंबे टाइम से आपके साथ रिलेशनशिप में था लेकिन सडन उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, सडन ही आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, फैमिली मेम्बर्स के कहने पर मैरिज को प्रॉमिस किया था, मैरिज का प्रॉमिस तोड़ दिया है। तो ऐसे में इस वक्त आप परेशान हो, क्योंकि वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा आपके क्लोज था वो अगर जा चुका था वो व्यक्ति। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स इस वक्त ये कह रहा है कि आज कहीं ना कहीं उस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं जिससे वो पर्सन कहीं ना कहीं आज उल्टा आप ही को मिस कर रहा है, आप ही को याद कर रहा है। और ये जो भी पार्टनर है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज में है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज होती है, वो ये कहती है कि अगर कोई आपसे रिश्ता या आप किसी से सच्चे मन से अगर रिश्ता रखते हो, उस सच्चे मन से उस व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन है और आप किसी डिवाइन कनेक्शन में हो, और वो व्यक्ति अगर आपको चीट करता है या वो पर्सन आपका साथ नहीं देता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ईश्वर कहीं ना कहीं वो समय लाकर खड़ा कर देता है कि जब आपने या इन्होंने, आपके पार्टनर ने आपको अगर चीट किया तो आपके पार्टनर खुद उल्टा आपके लाइफ में वापस आएंगे और अपनी गलतियों का उनको एहसास होगा। जो कदर उन्होंने नहीं की, जो रिश्ते को उन्होंने नहीं समझा या आपको वैल्यू नहीं की, तो आज वो आपको वैल्यू करते हुए दिख रहे हैं। तो ये बहुत पावरफुल एनर्जीज है
जिसकी भी है, बस इतना समझ लो आप कि करंटली जो एनर्जीज आपकी आ रही है, समय आपका साथ देता हुआ दिख रहा है। आपकी बिजनेस में ग्रोथ रुकी हुई थी, आपके खिलाफ लोगों ने बहुत पॉलिटिक्स की थी, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में पिछले काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट 5-6 साल से, लगभग 7 से 8 साल से, 9 साल से, या पिछले 1 साल से अगर कुछ ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे, हर जगह आप परेशान हो रहे थे, चाहे वो फैमिली हो, बिजनेस हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, लगातार आपकी ऊर्जा या लगातार आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे थे, लगातार आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसमें आप डे बाय डे लॉस फील कर रहे थे, डे बाय डे आप परेशान हो रहे थे। तो अब उन परिस्थितियों से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी क्योंकि ईश्वर का साथ तो आपको है, और आज वो समय आपकी वो एनर्जी हो रही है जिसमें ना ये समझ लो आप कि आपके जो भी पिछले किए हुए जो भी अच्छे कर्मा थे, वो अच्छे कर्मा आपको सपोर्ट करते हो। तो करंटली जो आज की एनर्जीज है, मूड बहुत स्विंग होगा, ओवर थिंकिंग बहुत करोगे, लेकिन रास्ताएं निकाल लोगे। होता है ना समटाइम्स कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है, याद आ रही है पार्टनर की, अपने ऊपर भी जो है वो कई बार सोचते हो कि यार मैंने वो चीज़ें सही नहीं की, या फिर मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट ही क्यों किया, या मुझे अपने करियर पर भी फोकस करना है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अनबैलेंस हो रही हैं। तो खुद पर फोकस करोगे आज, लेकिन कुछ चीज़ों से आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो और कुछ चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हो। मूड बहुत स्विंग होगा आज की एनर्जीज में। क्यों? क्योंकि आज वो समय है जब आपके पार्टनर, आपके कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर आपको मिस करेंगे, और ये लव का कार्ड आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट स्थिति में आपके लिए गाइड कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है कि वो आपसे दूर जाने के बाद अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और करंटली 8 ऑफ कप्स वापस आना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके कार्ड में इस वक्त दिख रही है। चलिए आपके करंटली आपके पार्टनर की ऊर्जा को देख लें, देन एक्शन देखेंगे। तो आज आपको मैंने जो चीज़ बोली इसका ध्यान रखें। आज मूड बहुत स्विंग होगा आपका, आज आप ओवर थिंकिंग बहुत करोगे, लेकिन प्रॉब्लम का जो भी प्रॉब्लम आपकी है उसका, समस्या का, अगर कोई भी समस्या है आपको बिजनेस में, करियर में, लव लाइफ, मैरिज में, तो समाधान भी निकालते हुए दिख रहे हो आप, है ना। पॉजिटिविटी भी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज, ओहो किसके पार्टनर हैं ये? आज बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओहो, तभी आपकी कार्ड के हिसाब से आपका मूड स्विंग होता हुआ दिख रहा था। आपके पार्टनर की तो फर्स्ट कार्ड ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आज आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं आपके पार्टनर। लेकिन क्वीन ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है, कोई क्रिया आपकी तरफ सेंड की जा रही है, हो सकता है, जिस तरीके से मैं कार्ड देख रही हूँ। एंड अभी मैंने आपकी एनर्जीज को चेक किया था, तो अगर आपके फाइनेंशियल कुछ लॉसेस हो रहे हैं, जॉब में, करियर में, बिजनेस में कुछ लॉसेस हो रहे हैं, अचानक से पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया है, तो यहाँ पर थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। कोई निगेटिविटी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे जेलसी फील कर रहा है, जो लगातार आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड कर रहा है। पार्टनर की करंट एनर्जीज को देखें तो पार्टनर अकेले हो चुके हैं, परेशान हैं, और जस्टिस की एनर्जीज में आ गए हैं, जो कि एक बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड। ठीक है, करंटली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, और ये पर्सन आज इस वक्त जब आपको ये रीडिंग मिल रही है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत हाई दिख रही हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हो, एंड डिवाइन जर्नी आपकी दिख रही है, एंड फोकस नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर किसी भी तरफ। सिर्फ और सिर्फ उनका जो फोकस है ना, वो आज आपकी तरफ ही बनता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन ना, एक चीज़ मैं और भी बोलूँगी, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स भी आपसे हाइड कर रहे हैं। अगर ये पर्सन सिंगल है, आप मैरिड है, या आपका कोई कनेक्शन है, रिश्ता है, या आप दोनों ही सिंगल हो, या आप की दोनों की अलग अलग जगह मैरिड है, बट आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत सपोर्टिंग नेचर में हो, बहुत सपोर्टिंग केयर वाले एनर्जीज में हो, बहुत होता है ना,
समटाइम्स कोई इंसान बहुत सपोर्टिंग होता है, बहुत केयरिंग होता है, लाइक, है ना। तो अगर आपके पार्टनर ऐसे हैं जो बहुत केयरिंग नेचर के थे या बहुत सपोर्टिंग थे, या आप दोनों मिलकर एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा हेल्प की है आपने, उनकी करियर में, उनकी लाइफ में जो भी इश्यूज चले थे उनको आपने हेल्प किया है, तो आज आपके पार्टनर उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर आज की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे, ठीक है। एंड क्रियाओं से सावधान, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी दिख रही है उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आपकी और आपके पार्टनर, और ये कोई फैमिली भी हो सकती है, फैमिली मीन्स कोई आप कपल हो सकते हो, आप एक मैरिड कपल हो सकते हो आप, ठीक है। और इस वक्त आपके दोनों के बीच में बहुत सारे इश्यूज हैं। कोई फैमिली मेंबर्स हो सकता है जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और वो आप लोगों के दोनों के बीच में झगड़ा करवा रहे हैं, ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और उनकी क्रियाओं की वजह से, उनकी मिसगाइडेंस की वजह से, उनकी दखलंदाजी की वजह से, उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो गई हैं। क्योंकि आपके पार्टनर ना इस वक्त जिस तरह की एनर्जीज में दिख रहे हैं ना, अंदर से ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि जैसे आप सही हैं और इन्हें आपके पास जाना चाहिए। अंदर से हिडन फीलिंग्स में आपके पार्टनर जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको ही सही समझते हैं, लेकिन ऊपरी जो एनर्जीज होती हैं, तभी कहते हैं ना कि अपने ऑरा को हमेशा क्लीन रखो। जब आप ऑरा को क्लीन रखोगे तो आपका जो ऑरा है ना वो पॉजिटिव होगा, और जो बाहरी आवरण आपका नकारात्मक नहीं होगा, उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो एनर्जी जाएगी ना वो पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी। और जब ऊर्जा सकारात्मक होती है ना तो लाइफ में सही डिसीजंस ले सकते हो, आप सही तरीके से प्लान कर सकते हो, और आपकी लाइफ में, ठीक है ना, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें होंगी वो सब चीज़ें पॉजिटिव होंगी। अब यहाँ पर देखो, आपके पार्टनर को कुछ फाइनेंशियल भी हो सकता है कि प्रॉब्लम्स हो, और कहीं कहीं उनको हेल्थ इश्यूज भी हैं आपके पार्टनर को, क्योंकि मैं मैजिकल एनर्जीज का प्रभाव देख रही हूँ। टैरो कार्ड जो है वो यहाँ पर इस चीज़ को बोल रहा है कि पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। उनसे जो भी कुछ कोई कह रहा है, उनका फैमिली मेम्बर्स कह रहा है या कोई और अदर टाइप ऑफ थर्ड पर्सन, जो उनकी बातों को तो मान रहे हैं बट आपकी बातों को नहीं सुन रहे, ठीक है। हिडन फीलिंग्स में आपके लिए उनके दिल में प्यार है, बट जो एनर्जीज है वो काफ़ी ज़्यादा उनको डिटैच की फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही है। मीन्स कहीं ना कहीं हो सकता है केतु का प्रभाव भी हो आप दोनों के बीच में। केतु हो सकता है बहुत एक्टिव हो, राहु हो सकता है, राहु की दशा महादशा चल रही हो, शनि की चल रही हो, शनि इस वक्त आपके 5th हाउस में या कुछ दृष्टि डाल रहा है। चंद्रमा हो सकता है कि आपका कमजोर हो, आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई दोष हो, कुंडली के हिसाब से एनर्जीज आपकी जो है वो कनेक्ट ना कर पा रही हो। तो उससे क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि पार्टनर अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, और वो आज ना बहुत बेचैन रहने वाले हैं आपको लेकर। आज बहुत, मतलब आज अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं तो आज सुबह से ही आपके पार्टनर का मन जो है ना आपके लिए परेशान है, लेकिन ऊर्जाएं रुकी हुई हैं, तो इसलिए आप कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। पार्टनर की ऊर्जा जो है वो स्टक है। अब हो सकता है कि फैमिली की तरफ से ऊर्जा रुकी हो, या आप दोनों की ही एनर्जीज में चेंजेस हो, है ना। लेकिन हाँ, ऊर्जा यहाँ पर बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती हुई नहीं दिख रही है। जितनी फीलिंग्स दिख रही है ना उतनी ऊर्जा नहीं दिख रही। अगर फीलिंग्स इतनी हाई है कि उनकी आपके लिए, जो साफ दिख रहा है कि भाई पार्टनर की जो अगर फीलिंग्स को देखें और हम इस कार्ड को साइड कर दें तो ये पर्सन ना बहुत लव करते हैं आपसे, बहुत फीलिंग्स इनकी ट्रू फीलिंग्स है। इनको अपने इमोशंस पर काबू नहीं है और फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं अपनी किसी भी चीज़ पे, और इसीलिए फोकस नहीं बन रहा है उनका, तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड है। तो करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की जो आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि सुबह से आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, बट ऊर्जा बहुत स्लो है, जिससे आपका कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही, जिससे आपका रियूनियन में प्रॉब्लम हो रही है। सैडनेस
हैंगमैन सिचुएशन, लाइक सैडनेस की एनर्जीज, समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या, वो वाली स्थिति पार्टनर फेस कर रहे हैं। एक तरफ थर्ड पार्टी, एक तरफ आप, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत है, थर्ड पार्टी के लिए जीरो है फीलिंग्स, लेकिन फिर भी स्टक है। पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं आपके लिए बहुत हाई हैं, उनको पता है कि वो आपसे बहुत लव करते हैं, वो आपके साथ नहीं रह सकते हैं, बट समय जो है वो स्टक हो रहा है, एनर्जीज जो है वो स्टक हो रही हैं। एक्शन भी देखेंगे हम पार्टनर का। राशियां देख लेते हैं। राशि में यहाँ पर वर्गो है। पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ, मैं आपको इतना बोलूंगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज दिख रही हैं पार्टनर की तरफ से। आपकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा नहीं थी, आपकी एनर्जीज में आप कोशिश कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने की। आपके कार्ड्स देखे थे तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स लगे, और मतलब आपके कार्ड से ना ये समझ आ रहा है कि आप हो सकता है मंत्रा बहुत कर रहे हो, या आपका ध्यान बहुत ईश्वर की तरफ हो, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन या मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिससे आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो रही है। बट पार्टनर की ऊर्जा इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रही है, और इसीलिए जब वो आपकी ऊर्जा की तरफ कनेक्ट करती है तो आपका रियूनियन जो है वो स्टक हो जाता होगा, या नहीं हो पाता होगा, या बातचीत होती है फिर नहीं होती है, कोई एक्शन मतलब वो प्रॉपर आपके लिए नहीं ले पाते होंगे। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। राशि मैंने आपको बताई वर्गो, मीन राशि है, और यहाँ पर है लिब्रा राशि, तुला, टॉरस जेमिनी राशि है, मेष है, और एक्वेरियस। ठीक है, तो ये राशियाँ यहाँ पर है, एंड धनु राशि भी यहाँ पर है, मकर भी है यहाँ पर राशि। एक राशि और रह गई वृश्चिक राशि, क्योंकि यहाँ पर राशियाँ आज बहुत है। मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ, राशियाँ मुझे यहाँ पर आज बहुत दिखाई दे रही हैं गाइस। 5 ऑफ बैंड्स, किसी लड़ाई झगड़े में भी पड़े हुए हैं आपके पार्टनर, या हो सकता है कि इनकी घर में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हों। कभी कभी होता है ना कि नेगेटिविटी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या आप चीज़ों को नहीं ढंग से समझ रहे, क्योंकि ना आपके पार्टनर ट्रस्ट बहुत करते हैं दूसरों पर। आपके अलावा आपके पार्टनर सब पर ट्रस्ट कर रहे हैं अभी, आपके अलावा आपके पार्टनर की बात भी सबसे हो रही है। तो यहाँ पर ना लड़ाइयाँ बहुत बड़ी, झगड़े बहुत दिख रहे हैं, क्योंकि वेंट्स है ना, एंड ये कार्ड इस एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट करता है कि अब आगे के टाइम में ना कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, जिसमें आपके पार्टनर खुद से ये डिसीजंस लेंगे, खुद से ये फैसला, सही क्या तो सही क्या है, गलत क्या है, ये डिसीजंस आपके पार्टनर खुद बहुत जल्द लेने वाले हैं। क्योंकि मुझे जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही हैं ना, भले ही इस वक्त आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन है, लेकिन उनकी एनर्जीज आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो रही है। इसका मतलब है कि वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, आपसे दूर नहीं जाना चाहते, और आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है इस वक्त, चाहे आप मंत्रा कर रहे हो, चाहे आप पॉजिटिव रह रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ईश्वर पर भरोसा कर रहे हो, लेकिन आपकी ऊर्जा इस वक्त सकारात्मक दिख रही है आपके कार्ड से, तो ये बहुत अच्छा साइन है। कहते हैं ना कि आप अगर खुद पॉजिटिव हो ना, तो आपकी जो ऊर्जा होती है वो किसी इंसान को भी पॉजिटिव कर सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आप पॉजिटिव रह रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव रहने की, तो आपकी ऊर्जा पॉजिटिव है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। लेकिन पार्टनर की ऊर्जा इस वक्त इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा रियूनियन में प्रॉब्लम्स हो रही है, नेगेटिविटी, क्योंकि थर्ड पार्टी इशू है पार्टनर की तरफ से। चलिए, तो यहाँ पर एक्शन आपके पार्टनर खुद लेंगे। लीजिए, भोले बाबा का संदेश, भोले बाबा का संदेश है कि आपके पार्टनर आपके साथ जो रिश्ता तोड़कर बैठे हुए हैं ना, या जो उनके और आपके बीच में ब्रेकअप जैसी स्थिति हो रही है ना, इस सिचुएशन से आपके पार्टनर खुद आपको बाहर निकालेंगे। बहुत अच्छी चीज़। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन या कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी आपके पार्टनर ले सकते हैं। लेकिन फिर मैं वही बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप में ईश्वर की कृपा पूरी है, भोले बाबा का आशीर्वाद है। और जब कहते हैं ना कि भोले बाबा का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ों में रुकावट हो रही है, उन रुकावटों में भी रास्ता मिल जाता है।
ठीक है, बंद दरवाजे में भी रास्ता मिल जाता है अगर ईश्वर की कृपा होती है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही। तो आपके रिलेशनशिप को ईश्वर की ब्लेसिंग मिली है। मैं आपको बता रही हूँ, जो एक्शन मैं देख रही हूँ ना, इसमें क्या होगा कि कितनी भी रुकावटें आएंगी, कितना भी थर्ड पार्टी इशू हो, कितना भी फैमिली इशू हो, आपके पार्टनर ना वो आपका ही साथ देंगे, आपके पार्टनर आपका ही साथ देंगे। इतना ही बोलूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पर जो जो चीज़ें मैं देख रही हूँ ना, मैं बहुत अच्छी चीज़ों को देख रही हूँ, बहुत अच्छी चीज़ों को। फ्यूचर की एनर्जीज आ रही है, जो फ्यूचर में बहुत कुछ आपके जीवन में ना बदलाव आएगा। जो भी इस वक्त की स्थिति हो रही है ना, आप उससे बाहर आओ और पॉजिटिव हो। डेफिनेटली फ्यूचर में एक बड़ा बदलाव आपका वेट कर रहा है। तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का नहीं, आपका साथ देंगे, आपको चुनेंगे, जो कि चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।